Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about plant kingdom. Okay, so first of all we will introduce about plant kingdom. So in this topic we are studied about biological classifications. So in classification system by Whittaker. Okay, Whittaker ने क्या क्लासिफाइड किया था कि फाइव किंगडम सिस्टम उन्होंने क्लासिफाइड किया था 1969 में। ठीक है, जिसमें कि आपको बताया गया था कि फाइव किंगडम सिस्टम क्या हो जाएगा। तो आपका है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे डिटेल्स क्लासिफिकेशन जो है किंगडम प्लांटी का। प्लांटी जिसको कि पॉपुलरली प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी बहुत सारा चेंजेस देखने मिलता है। स्टार्टिंग में देखिए, जब क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग कर रहे थे, क्लासिफाइड करते थे किसी का, तो उतना नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग किसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या बहुत बेसिक कैरेक्टर से ही क्लासिफाइड करते थे। तो इससे क्या होता था कि सिमिलर स्पीसीज में भी उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हुए भी हम लोग उसको क्लासिफाइड कर देते थे। ठीक है, सेपरेट कर देते थे। लेकिन बाद में चलते धीरे धीरे चल के जब इवोल्यूशनरी बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करने लगे तो उसमें कनेक्टिंग लिंक सब ये सब दिखने लगा। तो क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम थोड़ा और अच्छा हुआ। इसी तरह से टाइम टू टाइम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं। तो फंगी एंड मेंबर ऑफ अदर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये सब में भी हम लोग देखिए क्या है, सेल वॉल देखिए। जबकि सेल वॉल जो प्लांट का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि एनिमल्स में ही एब्सेंट रहता है, पर मोनेरा, प्रोटिस्टा और में भी देखने मिल रहा है सेल वॉल। ठीक है ना, फंगी में भी देखने मिल रहा है। लेकिन ये क्या, ये सारे प्लांट किंगडम में नहीं, पहले रखे गए थे लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सबको सेपरेट कर दिया गया। फंगी का अलग क्लासिफिकेशन किंगडम बनाया गया, मोनेरा का अलग बनाया गया, प्रोटिस्टा का अलग बनाया गया। ठीक है, have now been excluded from plantae through earlier classification placed them in the same kingdom। पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबको एक ही में रखा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, और सबको प्लांट में ही रखा गया था क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थे। लेकिन धीरे धीरे चल करके और सारे कैरेक्टर को जब देखा गया तो मोनेरा, प्रोटिस्टा को और फंगी को प्लांट किंगडम से अलग सेपरेट कर दिया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as a blue green algae are not algae। साइनोबैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन algae कहते हैं, लेकिन वो algae नहीं है, वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो वो मोनेरा क्लास में मिलेगा आपको। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल देखने मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गी, जैसे प्लांट किंगडम है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट के अंदर आते हैं। तो ये सब जो है वो प्लांट है, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी प्लांट नहीं है। ठीक है, लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोग एंजियोस्पर्म पे भी देखेंगे। The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as the habit, color, number and shape of the leaves। पहले जो क्लासिफिकेशन होता था तो वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे होता था, जैसे कि वो किस हैबिटेट में है, उसका क्या हैबिट है, कैसा कलर है, उसका नंबर एंड शेप कितना है लीव का, ये सब बेसिक बेसिक कैरेक्टर पे क्लासिफाइड किया जाता था। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ही होता, जैसे उसमें एंड्रोसियम है। स्ट्रक्चर देखते थे खाली, सिस्टम गिवन बाय द लीनियस, ये लीनियस के द्वारा दिया गया। सच सिस्टम्स वे आर्टिफिशियल, ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम है। इस जो भी दिख रहा है, जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो बाहर से आप देख के ऑब्जर्व कर सकते, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था। They separated the closely related species since they were based on a few vegetative and sexual character. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environmental। देखिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है कि इन्वायरमेंट बेसिस पे उसमें चेंजेस आएगा, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि वो
जेनेटिक लिंक रहता है तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखने में तो सबको कॉमन रखा गया, ठीक है, किसी में सेपरेशन नहीं किया गया था जो आर्टिफिशियल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था पहले टाइम में। लेकिन फिर क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ विच वेयर बेस्ड ऑन अ नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। जो नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें क्या हुआ कि ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को नहीं बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ को कंसीडर किया गया, ठीक है। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्जर बेंथॉन एंड जोसेफ डाल्टन होकर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा उसका सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, साथ साथ इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो बहुत ही सिमिलर स्पीसीज है उसको आप नहीं सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा तभी जा कर के अलग अलग में रखेंगे। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी, फाइलो वर्ड जहाँ पे आपको देखने मिला, फाइलो मीन्स होता है, फाइलो इज जो है वो आपको देखने मिलेगा इससे इवोल्यूशन से लिंक रहेगा, ठीक है। फाइलो मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको देखने मिलेगा बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जो एक ही टेक्सा से बिलोंग करे वो कॉमन एंसेस्टर के। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प resolve difficulties in classification. This become more important when there is a no supporting fossil evidence. जब आपको fossil evidence देखने नहीं मिलेगा तो फिर सपोर्टिंग लिंक नहीं मिलेगा, कैसे आप नहीं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल पाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी which is now easily carried out using computer is based on all observable कैरेक्टर, ठीक है। कंप्यूटर में सारे डाटा अपलोड करके और उसके बाद आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसीड इन दिस वे each character is given equal importance and at the same time 100 of a character can be considered। अब जब आपका सारा डाटा जब कंप्यूटर में अपलोड रहेगा तो आप सबको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, फिर आप उनमें वेरिएशन निकाल सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमोटैक्सोनॉमी दैट यूज टू केमिकल। देखिए ये सारे टेक्सोनॉमी भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। केमो टेक्सोनॉमी में क्या होगा, तो दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय द टेक्सोनॉमी दिस डे।